अच्छा इसको कर देते हैं कितना पता है, इसको कर देते हैं 5, ठीक है, और अच्छा रहेगा। यूनिट तो लिखा हुआ है फैराडे। जैसे कुलम, वो भी साइंटिस्ट का नाम है, तो सी लिखते हैं हम लोग। फैराडे एफ लिखते हैं कि नहीं, कैपिटल एफ। तुम कुलम में निकाल दियो तो कर क्या कुछ कौन सा 48 समथिंग आ रहा है ना। हाँ तो तुम कुलम में निकाल दियो, तुम्हारा भी सही है, लेकिन वो पूछ रहा है कुछ किस में, फैराडे में। सिंपल सी बात है, ये तो इतना आसान है, इतना आसान कि इतना आसान तो सब्जी का भाव नहीं होता है। बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना चार्ज, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही ना होगा जी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना ही ना चार्ज होगा, और इतना के बराबर कितना होता है 96500 कूलम, और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। तो अब यहां से याद रखोगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, इसलिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, बताओ तो कितना आसान चीज पूछे थे। तो याद रखना ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अगर ये पता रहता तो डायरेक्ट ही बोल देते, नहीं तुम तो यही लगाते इतने। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 5 फैराडे। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। हम्म अब देखो, जिस तरह से हम लोग मोलरिटी पढ़ते हैं उसी तरह से होता है फॉर्मुलिटी। फॉर्मुलिटी इसीलिए हम वहां पे लिखवाए नहीं थे, क्योंकि ये भी क्या है, मोलरिटी ही है, फॉर्मुलिटी एफ। तब दोनों में अंतर क्या है, तो इसका यूज होता है आयनिक कंपाउंड के लिए।
जैसे CaCl2, NaCl, MgCl2, जहां भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, तुम लोग पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो कहता है कि जैसे सोडियम, मेटल को कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में क्या लगा रहेगा, अम। जैसे सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कैल्शियम। मान लिया ये मनीष है, मान लिया डिस्कवरी किया मेटल का, तो नाम क्या रखेगा, मनीशियम। हाँ, रदरफोर्डियम है कि नहीं है, रदरफोर्ड डिस्कवरी किए हैं तो क्या होता है, रदरफोर्डियम। और उस पर क्लेम कर दिया रूस वाला कि नहीं मेरा साइंटिस्ट जो है इसको डिस्कवर किया है, तो एक ही एलिमेंट का दो नाम आ गया। अब अमेरिका वाला बोला रदरफोर्डियम, और रूस वाला जो है उसका नाम इतना यूनिक है, उसका नाम बोला कुर्चटोवियम, क्योंकि उस साइंटिस्ट का नाम है कुर्चटोव। ठीक है, कुर्चटोवियम। तब क्या हुआ कि तब यूपैक को हस्तक्षेप करना पड़ा, IUPAC जिसको बोलते हैं, वो हस्तक्षेप किया, बोला कि आप लोग लड़िए मत, ना इंदिरा नेहरू रहेगा, ठीक है, ना फिरोज खान रहेगा, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अब फिरोज मुस्लिम फिरोज खान था, तो आखिर जब मैरिज हुआ था टाइटल किसका रहेगा, इंदिरा अपने आप में हस्ती थी, बोले कि नहीं हम खान लगा ही नहीं सकते, तो इसका फैसला कौन करेंगे, तो गांधी जी। बोले कि ना तुम्हारा नेहरू ना तुम्हारा खान, मेरा गांधी। ठीक है, तो वहां पर भी वही बात हुई कि ना आपका रदरफोर्डियम ना इधर कुर्चटोवियम, मेरा रूल चलेगा। ठीक है, तब वहां पर वो यूपैक का रूल दिए हैं कि जैसे 104 के लिए आया है, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्वाडियम, अनिल क्वाडियम। इसीलिए देखता होगा पीरियोडिक टेबल में नीचे में लिखा रहता है UNQ, पता है ना, नीचे में जब देखोगे तो एलिमेंट का नाम इसी तरह से रहता है, तो सब बताएंगे, अगर मैं पढ़ाऊंगा तब तो बताया करूंगा कि हाँ इसमें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, उसमें ये सब बताया जाता है कि किस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो है जैसे क्या बोले ये ट्रिक है, ये कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा कि जो लेकिन ये है कि जितना भी मेटल है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो मैक्सिमम जितने भी मेटल हैं सब में क्या होता है, उसके नाम के अंत में लगा होता है, साउंड आता है उसके नाम से। ठीक है, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एक्सेप्शन हीलियम। हीलियम हमारा क्या है, नॉन मेटल, हीलियम। या जिंक, उसमें कुछ नहीं है, हम नहीं लगा। एक्चुअली में क्या है कि जो पहले नाम रखा गया तो उसको उसी नाम से हम लोग चलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसका कि कॉमन नेम पॉपुलर हो जाता है, लैटिन नाम रखा गया पॉपुलर हो गया, तो उसका लोग यूपैक भूल जाता है। ठीक है, जैसे रूल बेस्ड अगर आता है तो रूल बेस्ड को हम लोग बोलते हैं यूपैक, IUPAC, और वैसे नाम रख दिया, अब नाक लंबा है नक्कू, गाल अच्छा है चिक्कू, है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉलिंग नेम, ये ऑफिशियल नेम नहीं है। पप्पू यादव, अब पप्पू का क्या अर्थ है, पप्पू, लेकिन पप्पू पॉपुलर हो गया है। पप्पू यादव का नाम अगर तुम पूछ दो ऑफिशियल नेम तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। राजेश रंजन उर्फ पप्पू लिखा जाता है, तो राजेश रंजन बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग पोस्टर पे जिनका नजर गया होगा या जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वही लोग जानते होंगे, लेकिन पप्पू यादव को सब जानता है। पप्पू यादव कौन है, सब जानता है। तो ये चीज होता है कि कोई कोई कॉमन नेम, तो उस तरह का है जिंक पॉपुलर, उस समय में जिंक रखा गया। सिल्वर है तो सिल्वर बोलते हैं, लेकिन देखो तो सिल्वर का देखो लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम, लगा हुआ है। टंगस्टन है, उसका क्या है, वुल्फ्रम, लगा हुआ है। तो जितना भी मेटल होता है तो उसका सबसे पहचानने का तरीका है लगा हुआ होगा। ठीक है ना।
तो मेटल और नॉन मेटल, जैसे सोडियम और क्लोरीन, तो दोनों को मिला करके क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो वहां पर वो कंपाउंड क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड होता है। तो कहता है कि फॉर्मेलिटी इज वेरी सिमिलर टू मोलरिटी। तब डिफरेंस क्या है, तो इन मोलरिटी वी यूज मॉलिक्यूलर वेट, while in formality we use formula weight। फॉर्मूला वेट वहां पर F लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला वेट हम लोग यूज करते हैं। क्या हुआ, प्रोसेस तो सब कुछ सेम है, और इसका यूज हम लोग करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन अब आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये हम लोग पढ़ते थे, अब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं बताया क्यों, मान ली तुम्हारे फ्रेंड को पूछ देंगे कि अच्छा ऑलरेडी पढ़े हो, तो फॉर्मेलिटी पढ़े हो, पढ़े हैं, that is just similar to molarity। If you use formula weight instead of molecular weight, then that is formality। अगर आप molecular weight की जगह पे formula weight यूज करते हो तो वो formality है। And this unit is used for ionic compound। लिख लो, फटाफट लिखा देते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए लिखो, formality is used for ionic compound। Formality is used for ionic compound। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज वेरी सिमिलर टू मोलरिटी। इट इज वेरी सिमिलर टू मोलरिटी। इट इज वेरी सिमिलर टू मोलरिटी। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो, इट डिफर्स फ्रॉम मोलरिटी। इट डिफर्स फ्रॉम मोलरिटी as in this unit formula weight is used instead of molecular weight। फॉर्मूला वेट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ, बदले में, इंस्टीड ऑफ, ये फ्रेज है, इंस्टीड ऑफ, बदले में, इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मुलिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, F इक्वल टू W बाई एफ डब्ल्यू इंटू 1/V इन लीटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला वेट इंटू V इन ml और cc। बस हो गया फॉर्मेलिटी। हम अभी क्या बोले तुमको कि अब खत्म कर दिया है इसको, क्योंकि देखा कि दोनों सिमिलर चीज ही है। झूठ मूठ का काहे के लिए बच्चा सबको थोपते रहते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे उसमें आयनिक वेट नहीं पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था, आयन के केस में फॉर्मूला वेट यूज करना है। अब क्या हो गया कि अब फॉर्मूला वेट पूरे के लिए आ गया, होना भी चाहिए। फॉर्मूला का वेट दैट इज फॉर्मूला वेट। आप आयन के लिए फॉर्मूला वेट यूज कर रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। आयन के लिए आयनिक वेट यूज करो, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट यूज कर रहे हो, एटम के लिए एटॉमिक वेट यूज कर रहे हो। तो इसीलिए अब वो खत्म हो गया वो सब, इसीलिए लिखवा तो दिए हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू मोलरिटी। एक और भी आता है टर्म, एक लाइन का है, लिख लो, डेमल यूनिट। डेमल यूनिट डेमल यूनिट
तो डेमल यूनिट भी क्या है? मोलरिटी। तो क्या अंतर क्या है? तो कहता है कि जब 0 डिग्री सी पर हम लोग मोलरिटी निकालते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? डेमल यूनिट। लिख लो, एक लाइन है। 0 डिग्री सी, 0.3 नहीं, 0 डिग्री सी लिखो। मोलरिटी एट 0 डिग्री सी, मोलरिटी एट 0 डिग्री सी इज कॉल्ड डेमल यूनिट। इसी को हम लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है पता है? बताया जाता था, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सी। बेवकूफ बनाया जाता था कि मोलरिटी एट 0 डिग्री सी, दैट इज कॉल्ड डेमल यूनिट। क्योंकि बाकी चीज तो मोलरिटी का ही डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, खाली उसमें जोड़ दिया जाता था एट 0 डिग्री सी। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, जैसे 273 केल्विन पे जब हम लोग मोलरिटी निकालते हैं तो उसको डेमल यूनिट कहते हैं। 0 डिग्री सी से कैसे मोलरिटी को तुम करोगी? कहीं है मोलरिटी को टेम्परेचर से मतलब? तब फिर तो तुम 0 से मल्टीप्लाई कैसे कर दी? वो कंडीशन है एट 0 डिग्री सी, एट 25 डिग्री सी। रूम टेम्परेचर कितना है? पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क पड़ेगा, मोलरिटी पर नहीं पड़ेगा फर्क। लिट्टी पर टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी जो है इसमें वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को तो टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वहां पे मोलरिटी भी दिया रहेगा, मोलरिटी भी दिया रहेगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी दिया रहेगा, ग्राम पर लीटर भी दिया रहेगा। तो मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी में क्या होता है? मोल पर केजी, और केजी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? वॉल्यूम की बात आएगी, जहां भी वॉल्यूम की बात आएगी तो उसमें टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता तो डेमल यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड हो गया क्या कि 0 डिग्री सी पर जब हम लोग मोलरिटी निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेमल यूनिट। समझ में आया? तो आपका यहां तक फिनिश, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, थोड़ा सा पलट करके पीछे देखो तो क्या उसके बाद सिलेबस में क्या सब लिखवाए हैं। देखो 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 देखो, मोलरिटी। तो इसलिए तो मोलरिटी जब बताएंगे तो वहां पर लिखवाएंगे। एक मिनट देखने दो। इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। वो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता देते हैं। जब वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब शुरू करते हैं तो वहां पे हमको बताना ही है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्यों हम यहाँ पे बताएं? देखो, जो जहां पे है वहां पे पढ़ोगी तो मन लगेगा। अब अभी इसमें पढ़ लेंगे तो फिर बीच में कहां से आ गया, ये चीज है। और वही फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, ये गेल-लुसाक लॉ, ये सब है। इसीलिए ना हम खाली यहाँ पे खड़े रहेंगे, तुम लोगों को बोलना है, बोलते जाना। बोलोगे तो लिखेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात। कारण है कि आप 10th में पढ़ के आए हैं, और वही चीज है 100%। ऐसा भी नहीं है कि जो 99.9, ऐसा नहीं है, 100% इसमें। हाँ, तो यहाँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या, जो मतलब कि जो जितना चीज बताया गया है उसी खाली रिकॉल करना होता है। जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बस एक चीज जान लो कि खाली तुम लोगों को जो मेन पॉइंट होता है ना, बस खाली उतना लिखाते चलना है, क्योंकि उसका कहीं यूज है नहीं। ठीक है, बुक देखोगे तो बुक में तो ढेर चीज दिया रहता है कि यहाँ पे तो मेन एक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो कंजर्वेशन का अर्थ समझ में आना चाहिए। क्या होता है कंजर्वेशन का अर्थ? कि जो बिफोर है वही आफ्टर होगा।
तो अब देखो, जिसको कंजर्वेशन का टर्म समझ में आ गया कि बिफोर एंड आफ्टर सेम, तो अब कुछ छो लगाते जाए। कंजर्वेशन ऑफ एटम तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम बिफोर रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम आफ्टर रिएक्शन मस्ट बी सेम। कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, द एनर्जी बिफोर एनी इवेंट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर इवेंट। इसी को ना पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में क्या होता है, यही तो होता है एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर मस्ट बी सेम। एक कंजर्वेशन टर्म का मीनिंग समझ जाने से समझ में आ जाता है नहीं। जैसे रेट, अब रेट जिसको दिमाग में घुस गया कि रेट क्या होता है, द चेंज इन एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि कहीं कहीं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में चेंज इन एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फटाक से डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग दे देंगे, वेलोसिटी हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ब्रह्मास पड़ गया अब नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी बाई टी, तो वी बाई टी हो गया ए, तो एम इंटू ए दैट इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। तो जिसको रेट समझ में आया, देखो कितना फटाफट फटाफट बनेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पावर। तब एक बार में कितना फिजिक्स का तुम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी बता दिए, बताओ हैं। चलो फीस डाउन करो, फिर अलग अलग फी, ठीक है ओके। आज तो सीबीएसई का आ गया, 12th का तो आने वाला था ही।